महाराणा दुर्दर्शन जी और वीरवर त्रिलोक सिंह जी, सर्वगुण जी, बहुगुण जी और भास्करन जी के चरणों में सत नमन और राजश्री जसर जी को सत नमन। आज का जो कार्यक्रम है हमारा दूसरे शाखे के महानायक रहे महाराणा दुर्दर्शन जी के बारे में, और आज का मेरा टॉपिक है प्रेरणा केंद्र है हमारी ऐतिहासिक धरोहरें। किसी व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र के मूल्य और आदर्श उनके जीवन की दिशा तय करते हैं। ये मूल्य और आदर्श जितने श्रेष्ठ और महान होते हैं, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र भी उतने ही अधिक श्रेष्ठता और महानता की ओर अग्रसर होते हैं। इन मूल्यों और आदर्शों की प्राप्ति अथवा उनकी ओर बढ़ना कठिन हुआ करता है। इसके लिए व्यक्ति को अपनी जड़ता को त्याग कर कर्मठ बनना पड़ता है, अपनी जीवन यात्रा को ऊर्ध्वगामी बनाना पड़ता है। यह प्रक्रिया सहज और सरल नहीं है, और इसलिए समाज में ऐसे उदाहरणों की आवश्यकता होती है जिनका अनुकरण करके सामान्य जन इन आदर्शों और मूल्यों की ओर बढ़ सके। वे व्यक्ति जो अपने असाधारण संकल्प, अध्यवसाय और साधना से इन मूल्यों और आदर्शों को अपने आचरण में चरितार्थ करके समाज को भी ऐसा करने की प्रेरणा देते हैं, उन्हें ही समाज महापुरुषों की श्रेणी में रखता है। ऐसे महापुरुषों को समाज अपना प्रेरणा केंद्र, प्रेरणा स्रोत बनाता है, उनके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करता है और विभिन्न माध्यमों से उस कृतज्ञता के प्रकटीकरण का भी प्रयत्न करता है। महापुरुषों के दिखाए आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास तो सामान्य जन उनकी प्रेरणा से करते ही है, साथ ही में भौतिक रूप में उन महापुरुषों की स्मृति और महानता के प्रतीकों को संरक्षित करने का भी प्रयास करते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी भी उनके बारे में जानकर उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सके। आदर्शों की ओर बढ़ने वाली ऊर्ध्वगामी जीवन यात्रा का सातत्य पीढ़ी दर पीढ़ी बना रह सके। ऐसे महापुरुषों की मूर्तियां, छतरियां, देवरियां उनकी कर्मस्थली रहे, युद्ध स्थल, बलिदान स्थल आदि इसी प्रकार के भौतिक प्रतीक हैं। उन महापुरुषों और उनके दिखाए आदर्शों की स्मृति से जीवित रहते हैं, इसलिए वे समाज के प्रेरणा के स्थायी केंद्रों के रूप में महत्व रखते हैं। इन प्रेरणा केंद्रों के निरंतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण की प्रक्रिया ही समाज और राष्ट्र की प्रेरणादायी इतिहास को निर्मित हुआ करता है। हमारे समाज में जनमानस को आदर्श की राह दिखाने वाले, मातृभूमि और प्रजा के रक्षा में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले ऐसे महापुरुषों और जननायकों की एक लंबी श्रृंखला रही है, और इसीलिए हमारे समाज का इतिहास भी सर्वाधिक समृद्ध, गौरवशाली और प्रेरणास्पद रहा है। इतना कि इस देश के चप्पे चप्पे पर हमारे महापुरुषों की गौरव गाथाएं ऐतिहासिक स्थलों के रूप में अंकित रही है। किंतु आज इन प्रेरणा केंद्र रूपी ऐतिहासिक स्थलों की क्या स्थिति है, उन महान पूर्वजों के वंशजों के रूप में यह हमारे लिए चिंतनीय होना जरूरी है। हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को वर्तमान स्थिति में यदि हम दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे कि ये धरोहर घोर उपेक्षा की पात्र बनी हुई है। संरक्षण और सार संभाल के अभाव में हमारे पूर्वजों की पावन स्मृतियों और प्रेरणा को संजोए रखने वाली ये धरोहर क्षरण, गंदगी और अतिक्रमण का शिकार होकर नष्ट होती जा रही है। जो स्थल समाज की प्रेरणा के केंद्र हो, उनकी दुर्गति हमारी संवेदना, कृतज्ञता और गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। हम सभी प्राय हमारे इतिहास की चोरी और विकृतीकरण के पर आक्रोश व्यक्त करते हैं, जो किया भी जाना चाहिए, लेकिन हम स्वयं उनके इतिहास, उनके भौतिक प्रतीकों संरक्षण के प्रति कितने गंभीर हैं, इस विषय पर हमें चिंतन अवश्य करना चाहिए। यदि हमारी बहुमूल्य संपत्ति की सार संभाल और रक्षा हम नहीं करेंगे तो अन्य लोग उस उपेक्षित संपदा पर कब्जा जमाने से चूकेंगे नहीं। हम अपने इतिहास पर गर्व तो बहुत अधिक करते हैं, लेकिन क्या हम उस इतिहास से प्रेरणा प्राप्त करने का भी प्रयत्न करते हैं? इतिहास केवल गर्व का विषय नहीं होता, बल्कि उसकी वास्तविक उपयोगिता उससे प्रेरणा और शिक्षा लेने में है। अपने इतिहास से हमें प्रेरणा तभी ले सकेंगे जब हम उस इतिहास को संजोए हुए ऐतिहासिक स्थलों और धरोहरों पर जाएंगे, वहां हमारे पूर्वजों द्वारा अंकित इतिहास को जानेंगे, उनके संघर्षों और बलिदानों के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करेंगे और उनके द्वारा स्थापित आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में उतारने के दायित्व का बोध करेंगे। यदि हम अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और अपने इतिहास को इस प्रकार से व्यवहारिक महत्व देना प्रारंभ कर देंगे, उनके संरक्षण के लिए सक्रिय हो जाएंगे, तो न केवल हमारे इतिहास की चोरी, विकृतीकरण के प्रयासों पर अंकुश लगेगा,
बल्कि कृत्रिम और स्वार्थी तत्वों द्वारा हमारे समाज के प्रति किए जाने वाले दुष्प्रचार को भी हमारे उज्जवल इतिहास के प्रकटीकरण के माध्यम से निष्प्रभावी किया जा सकेगा। लेकिन समस्या यही है कि हम हमारे इतिहास की जितना शाब्दिक महत्व देते हैं उतना व्यवहारिक महत्व नहीं देते। हम जितना गर्व करते हैं उतनी उससे प्रेरणा नहीं लेते। हम इतिहास चोरी आदि पर जितना आक्रोशित होते हैं उतना अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए सक्रिय नहीं होते। यदि हम ऐसा करना प्रारंभ कर दें तो हमारे ऐतिहासिक स्तर उपेक्षित खंडहरों में बदलने की अपेक्षा पुनः प्रेरणा केंद्र के रूप में जीवित हो उठेंगे। यह अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि जिस समाज के प्रेरणा स्रोत गुम हो जाते हैं वह समाज प्रगति पथ पर गतिमान नहीं रह पाता और जड़गामी बन जाता है। इसलिए समाज जागरण के कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग है समाज में इतिहास के बोध और उससे जागृत प्रेरणा को बनाए रखना भी है। कई बार यह भी तर्क दिया जाता है कि इन ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए सरकारी प्रयासों अथवा अत्यधिक धन और संसाधनों की आवश्यकता होती है, किंतु धरातलीय अनुभव यह सिद्ध करते हैं कि प्राथमिक समस्या धनाभाव अथवा सरकारी व प्रशासनिक उपेक्षा की नहीं बल्कि हमारी स्वयं की सक्रियता के अभाव की है। वास्तविकता यह है कि समाज और लोकमानस जिन स्तरों को अपनी प्रेरणा के केंद्र मानकर उन्हें महत्व देना प्रारंभ कर देता है उन्हें अन्य पक्षों से स्वतः ही महत्व मिलना प्रारंभ हो जाता है और जब धन और प्रशासनिक सहयोग आदि की भी कमी नहीं रहती। इसलिए सर्वप्रथम आवश्यकता यही है कि हम स्वयं अपने इतिहास और अपने पूर्वजों की स्मृति अपने ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति अपने दायित्व का अनुभव करें